What's up guys, this is Vinayak Dhuri and welcome to my channel again. Guys चलिए एक नेक्स्ट एपिसोड शूट करते हैं जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू हैंडल योर वीकेंड गैप्स इन ट्रेडिंग। मतलब क्या होता है कि हम लोग एक ट्रेड में ऑलरेडी इन है, आप बाय साइड पे लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो, और सडनली बीच में 2 या 3 दिन की छुट्टी आ जाती है, सपोज वो इंक्लूडिंग अगर बड़े हॉलीडे सैटरडे संडे पकड़ ले, वो इंक्लूडिंग अगर 2 दिन की और एक्स्ट्रा छुट्टी आ गई तो तकरीबन 3 से 4-5 दिन की गैप पड़ जाती है ट्रेडिंग में। और वो गैप में या फिर मेनी टाइम्स तो ओनली सैटरडे, बिकॉज ऑफ सैटरडे ऑल्सो यू आर गो ऑन द लूजिंग साइड। लाइक अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आपका प्रॉफिट वाइप ऑफ हो जाता है, या फिर प्रॉफिटेबल थे ही नहीं लेकिन वहां पे मेंटेन हो रहे थे, वो आपका सडनली स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ऑन नेक्स्ट डे ओपनिंग। तो ये जो वीकेंड गैप्स होती है इनको हम लोग कैसे मैनेज करना है वो ये वीडियो में सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो वीकेंड गैप होती कैसे है और ये कैसे सडनली आपका स्टॉप लॉस या फिर आपको लॉस दे सकती है, वो आपको समझना पड़ेगा। कितने लोगों को मालूम नहीं होगा, उनके लिए हम लोग जरा सीखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द वीकेंड गैप्स। सपोज हम लोग पकड़ के चलते हैं कि यू आर अ लॉन्ग ऑन सम वन स्टॉक। ये आपने समझो एक वेडनेसडे को अपने पोजीशन ली है। वेडनेसडे को द स्टॉक वाज लाइक दिस, उसके नीचे यहाँ पे तो उसकी कहाँ पे तो उसकी एक सपोर्ट लाइन थी गाइस, ये उसका एक सपोर्ट लाइन था यहाँ पे। तो जब सपोर्ट लाइन से कैंडल ने बाउंस किया तो आपने बाय कर लिया और आपने टारगेट रखा था समवेयर अराउंड हियर कि ये आपका टारगेट आ जाएगा तो आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। आपका ये डायरेक्शन ऑलरेडी फिक्स था, यू हैव डिसाइडेड कि ये डायरेक्शन में ये स्टॉक जाएगा एंड यू विल बुक योर प्रॉफिट। नाउ यू आर लॉन्ग, आपने लॉन्ग किया, यहाँ पे बाय किया हुआ है। हाँ, यू आर ऑन अ बाय साइड, बी लिख देता हूँ अच्छा रहेगा, यू आर ऑन अ बाय साइड। फिर क्या हुआ नेक्स्ट डे, ये था ट्यूसडे। वेडनेसडे को जो कैंडल हुई वो थोड़ी ऊपर ओपन हुई और ये कैसे रेड कैंडल क्लोज हुई, लेकिन यू आर स्टिल इन अ ट्रेड बिकॉज आपका स्टॉप लॉस नीचे, आपका टारगेट ऊपर है, तो यू आर स्टिल इन अ ट्रेड, बराबर है। आप प्रॉफिट लॉस तो बुक नहीं करोगे। उसके बाद ये हुआ ट्यूसडे, ये हुआ वेडनेसडे, समझो वेडनेसडे। फिर नेक्स्ट डे ये कैंडल ऊपर गई, हाँ समवेयर ये पकड़ के चलते वेडनेसडे था, दैट वुड बी बेटर, दिस वुड बी अ वेडनेसडे। आई विल जस्ट चेंज द कलर। दिस वेडनेसडे को आपने पोजीशन ली, ये थर्सडे था, ये फ्राइडे था। अभी हुआ ऐसा कि सैटरडे संडे छुट्टी है, यू आर ऑलरेडी ऑन अ विनिंग साइड, बराबर। और दिस इज अ स्विंग पोजीशन, ऑब्वियसली हम वीकेंड गैप से बारे में बात करें तो इंटरडे तो पोजीशन है नहीं, स्विंग पोजीशन है। तो यू आर ऑन अ विनिंग साइड, तो आपने ट्रेड क्लोज नहीं किया एंड यू आर वेटिंग कि बाबा ये जब शायद सैटरडे संडे छुट्टी और मंडे को एक एक्स्ट्रा एडिशनल छुट्टी आ गई, जैसे ये वीकेंड में आ रही है, समझ लो आप, सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी हम लोग देख रहे हैं और अभी मंडे को भी छुट्टी है, तो डायरेक्टली मार्केट खुलेगा ट्यूसडे को। तो विद एक्सपेक्टेशन कि मार्केट इज इन गुड मोमेंटम, ये ट्रेंड लाइन को पकड़ के एक मस्त जा रहा है, तो योर ऑन अ साइड की नहीं मुझे प्रॉफिट होने वाला है, मैं अच्छा खासा ट्रेडिंग में हूं। अभी अभी प्रॉब्लम क्या होता है, सडनली सैटरडे को अपना मार्केट क्लोज है, संडे को अपना मार्केट क्लोज है, हाँ, और ये दिन में 2 दिन जाके जब ट्यूसडे को मार्केट ओपन होता है तो सडनली मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, ये कैंडल दिखती है अपने को वो दिन। अभी जो अपने प्रॉफिट कमाया था वो तो चला ही गया, बराबर है। और जो लॉसेस थे, अगर समझो ज्यादा कहां पे, यहाँ पे अगर मार्केट खुला तो ये बड़ी जो गैप थी उसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया और आपने इमीडिएटली पोजीशन क्लोज कर दी, आप समझ रहे हो। तो ये जो ट्रेडिंग गैप्स आती है बिकॉज ऑफ दिस वीकेंड, ये वीकेंड की वजह से जो आती है, उनके साथ हमें कैसे डील करना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि जो हमें मदद करेंगे कि हम लोग ये जो मिस्टेक्स होती है उसको अवॉइड कर सके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फैक्टर गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम। व्हाट टाइम फ्रेम, ऑब्वियसली आप कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, हाँ वो आप समझने की कोशिश करो। आर यू ट्रेडिंग ऑन 15 मिनट्स, हाँ बिकॉज कितने लोग स्विंग ट्रेड भी 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 45, 4 आवर्स डेली कैंडल ऐसे पकड़ के वो स्विंग ट्रेड लेते हैं, बराबर है। अभी ये हर एक टाइम फ्रेम का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियसली आप अगर मालूम होगा आपको 15 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम का जो इंपॉर्टेंस है दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 45 मिनट्स। दिस इज मोर वैलिड, अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है तो वो मोर वैलिड है। लेकिन हमें एक समझना पड़ेगा 5 मिनट में कैंडल, एक कैंडल जो होगी, अगर ये 5 मिनट की कैंडल है, ये अगर एक 5 रुपए का मूवमेंट दे रही है तो 45 मिनट्स की कैंडल जो होगी गाइस वो एक 35 पॉइंट्स का मूवमेंट दे सकती है, आप समझ रहे हो। ये समझिए 5 पॉइंट्स की मूवमेंट है, 35 पॉइंट्स की मूवमेंट है, तो इसके हिसाब से अपना रेंज बढ़ जाता है।
ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम, आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपका टारगेट, अभी आपने यहाँ पे अगर शॉर्ट कर दिया तो आपका टारगेट भी बहुत नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है तो आपका टारगेट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो कंसिडरेशन होता है वो आपको समझना पड़ेगा। तो पहली बात, जो लोग मेरे हिसाब से, दैट इज माय ओपिनियन, दैट इज माय व्यू, जो लोग 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम तक ट्रेड करते हैं उन्हें अपने कोई भी स्विंग ट्रेड जो होते हैं वो कैरी ऑन नहीं करने चाहिए जब जब ये बड़े हॉलीडेज आते हैं। ओके, यू आर अ स्ट्रांग व्यू और सैटरडे संडे हॉलीडे, मंडे को मार्केट ओपन होने वाला है, तो भी आप एक रिस्क ले सकते हो कि जब 30 मिनट्स की, 15 मिनट्स तो नेवर, 50 मिनट्स की कंडीशन पे कोई भी ट्रेड आप फ्राइडे को आपको क्लोज करना है, आपको कैरी ऑन नहीं करना है मंडे के लिए। 30 मिनट्स भी एक चल सकता है, लेकिन 60 मिनट से ज्यादा जो टाइम फ्रेम, दिस टाइम फ्रेम इज रिकमेंडेड कि आप अगर स्विंग ट्रेड कैरी ऑन करना चाहते हो तो मिनिमम टाइम फ्रेम मस्ट बी 60 मिनट्स एंड मोर देन दैट, तब आप उसको एक कैरी कर सकते हो। दैट इज माय व्यू। ओके, तो वो एक आपको सेव करेगा। हाँ, दूसरा ये फैक्टर आपको समझ में आ गया कि व्हाट आर बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम आपको ट्रेड करना है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एसएल। अभी ये क्या है, आपने एसएल कैसे रखा है, क्या रखा है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज ऑफ एसएल आप यूज करते हो, बराबर है। समझो यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, अगर आप कैपिटल कितना रखा है, हाउ मच परसेंटेज रिस्क यू आर यूजिंग फॉर योर ट्रेड, आप 1%, 2%, 5%, 8%, कितना परसेंट यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका एसएल लगेगा, बराबर। और एसएल के हिसाब से आपकी जो पोजीशन साइजिंग होगी, वो पोजीशन साइजिंग आपकी वो हिसाब से बनेगी। तो जब आप ये ट्रेड लेते हो और आप जो ट्रेड कैरी करने वाले हो, हाउ मच रिस्क इन्वॉल्व, हो सकता है कि पर्टिकुलरली जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड आप ले रहे होंगे और आपने ये टाइम पे कंसीडर कर लिया कि 8% या 5% ये ट्रेड पे मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, और सम ट्रेड्स आर देयर जो आप ट्रेड एक्सिस बैंक या एचडीएफसी होगा जिसमें अपने 2% की ट्रेड की रिस्क होगी, तो वो रिस्क के हिसाब से आपके कैपिटल को कितना फर्क पड़ेगा वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर दैट इज ह्यूज, आप वो मैनेज नहीं कर सकते, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता है, अगर मार्केट आपके खिलाफ गया तो फिर आपको फ्राइडे को ही मार्केट की वो पोजीशन क्लोज करनी है। मैं ये फ्राइडे का ही बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं टॉकिंग अबाउट द बिग हॉलीडेज, जब भी हॉलीडेज आने वाले, मेनी टाइम्स इट्स पॉसिबल कि मंडे को मार्केट ओपन होता है, ट्यूसडे को मार्केट ओपन होता है, वेडनेसडे से लेके डायरेक्ट फ्राइडे को, एक थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन छुट्टी हो जाती है, वीकेंड सैटरडे संडे मिल जाता है, मंडे को ओपन होने वाला है, तो आपको ट्यूसडे को ही आपकी पोजीशन क्लोज कर देनी है। ओके, अगर आप ये मैनेज नहीं कर सकते हो तो बड़े टाइम फ्रेम आएंगे तो ये एक फैक्टर को कंसीडर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर एसएल, आपने क्या एसएल रखा हुआ है। मेनी टाइम तो पीपल यूज एसएल फॉर एटीआर आल्सो, एवरेज टू रेंज के हिसाब से 1.5 का एसएल रख देते हैं। नाउ व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज दैट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एटीआर, आपको ये एटीआर का लॉजिक समझना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए एसएल के लिए अगर एटीआर का फॉर्मूला यूज करते होंगे while considering the SL, if you are considering your ATR, अभी ये किसको मालूम नहीं होगा उसके लिए थोड़ा बता देता हूं। एवरेज ट्रू रेंज मतलब एक कैंडल की, अगर ये कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल बनी हुई है, तो ये कैंडल की ये जो है वो हाई है और ये जो है वो लो है, बराबर है। ये पकड़ के चलते हैं, ये ऐसी कैंडल होगी, राइट। तो हाई माइनस लो इज अ रेंज, दैट्स कॉल्ड रेंज ऑफ दैट कैंडल। और व्हाट इज एटीआर, एवरेज टू रेंज, ये जब 14 कैंडल्स, 15 डिफॉल्ट 14 डेज पीरियड है, मतलब लास्ट 14 डेज की ऐसी कैंडल्स की रेंज लेंगे और वो रेंज का एवरेज निकालेंगे, उसको बोलेंगे एटीआर। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। एटीआर मतलब 14 डेज का जो एवरेज होगा, रेंज को हम लोग ऐड करेंगे 14 डेज रेंज को और रेंज, और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 14 डेज से, तो जो ये फिगर मिलेगी वो उसकी होगी एवरेज टू रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक और निफ्टी। तो अगर ये बेसिस के ऊपर आप अगर रखते होंगे एसएल तो प्रॉब्लम ही अलग हो जाती है, लेकिन कितने लोग ये फैक्टर नहीं यूज करके, उनके अलग मेथड्स होती है, वो टाइम पे एटीआर कैन बी अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। ओके, वो कैसे हमको जाके समझना पड़ेगा। चलो हम लोग चार्ट पे जाते हैं। नाउ सपोज दिस इज शेयर खान, रेड टाइम में यूज कर रहा हूँ, ये भी मैं क्यों बताया बात किया मैं आपको बताता हूँ। नाउ सिंपली आप देखोगे दिस इज एटीआर, ये जो मैंने इंडिकेटर लगा उसको एटीआर बोलते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे स्टडीज में जाना है, यहाँ पे एटीआर होगा, यहाँ पे एटीआर देखो 14 डेज पीरियड बाय डिफॉल्ट ले लेगा, बिकॉज इंडिकेटर का डिफॉल्ट पैरामीटर ही वो है। अभी ये कल के आप जब डालोगे तब आप देखना, आई शो यू, मैं जस्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, आप ये जो मिडल वाला पोर्शन है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना गाइस। यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर देखो, यहाँ पे टॉप पे भी देखना
और यहाँ पे देखना, ये दो चीजें, दो जो सर्कल करके दिखाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे फोकस कीजिए तो आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पे देखो 13 जून 2019 को जब 11,900 की निफ्टी थी तब उसका एटीआर था 134। इसका मीनिंग होता है गाइस कि अभी के हिसाब से उसकी जो एक कैंडल बन सकती है वो मैक्सिमम 134 पॉइंट्स ऊपर, और मतलब जैसे 11,900 एंड समझो 900 पकड़ लेते हैं, 11,900 है तो नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है गाइस वो 134 पॉइंट ऊपर, इसके ऊपर मतलब 12,000, इसमें आप ऐड कर देना 135 पॉइंट्स। यहाँ पे मैथ्स नहीं कर रहा हूँ लेकिन 12,000 के ऊपर चला जाएगा। इफ और नीचे के बाजू अगर कैंडल आती है तो 130 पॉइंट नीचे तो 11 शायद 11,800 समथिंग आ सकते हैं, 65 वगैरह। तो यहाँ ये अगर आप डेली कैंडल पे अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली जो एसएल रखना है वो ऑब्वियसली आप इसके नीचे रखना पड़ेगा, बिकॉज इसका जो रेंज ऑलरेडी है वही 35 पॉइंट से, मतलब एक दिन में वो उतना मोमेंट दे सकते हो तो नेक्स्ट डे में ही आपका स्टॉप लॉस शायद क्लोज हो सकता है। आप समझ रहे हो? दैट इज व्हाट आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। तो अभी आप ये दो नोट जगह पे फोकस कीजिएगा। आई जस्ट पॉइंटेड आउट, ये देखिए 22 अगस्त को 10,000 की निफ्टी थी तब उसकी रेंज थी, एवरेज टू एटीआर था 175। मतलब आप देखोगे अभी के हिसाब से ये कैसे डिसाइड होता है गाइस, 14 डेज के उसके लास्ट पीरियड को लेके उसकी कितनी वोलेटिलिटी थी, उतनी कितनी रेंज उसने दिखाई, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, यू जस्ट प्लॉट इट ऑन योर ग्राफ चार्ट और वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से देखो 10,000 का निफ्टी भी होगा लेकिन ये 175% की मूवमेंट आपको दिखा रही है। इसका मीनिंग अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपको जो स्टॉप लॉस रखना है फॉर स्विंग ट्रेडिंग दैट मस्ट बी मोर देन 200 पॉइंट्स, तभी वो एसएल सेव हो सकता है। आप समझ रहे हो? नॉर्मल भी कंसिडरेशन में। नाउ आप जैसे 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 आगे आएंगे आप देखना, ये था तब 118 हुआ, ये यहाँ पे कम हो गया था, उसके पहले डेज में बहुत कम रहेगा शायद गाइस। आप देखो हम लोग चार्ट थोड़ा बड़ा करते हैं, स्टार्टिंग के डेज में आप देखोगे तो 82 था, 78 था, मतलब ये कम था, तब मार्केट कम वोलेटाइल था। ये आपको ये भी इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे मार्केट कम वोलेटाइल है, और जहां पे एटीआर ज्यादा होता है तब मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होगा। अभी ऑब्वियसली देखना जब मार्केट गिर रहा था, आप देखो ये मार्केट गिर रहा था वो टाइम पे इसका एटीआर 162 से लेके आप देखोगे 300, 400, 500 यहाँ तक टॉप के लेवल तक 700, 750 तक निफ्टी का एटीआर चला गया था। अभी कितने दिन ऐसा होता है गाइस कि मार्केट ओपन होता है मेनी टाइम्स और वो निफ्टी जो पॉइंट होती है वो 200, 300 पॉइंट के आसपास रेंज में होती है, और कितने लोग सोचते रहते हैं अरे यार ये मार्केट अभी 300 पॉइंट ऊपर चला गया गैप अप होके, इसका मीनिंग उसको नीचे आना ही है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ऊपर ऊपर चला जाता है। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज तब का अगर उसका एटीआर ही, उसकी एवरेज टू रेंज ही अगर 400 है, आप समझो हाल ही के दिन में बहुत बार दिखाई पड़ा, इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर उसका रेंज अगर यहाँ पे है, अगर 400 देख रहे हैं आप, 400 500 के आसपास उसका अगर एवरेज टू रेंज है और अगर वो 200 पॉइंट भी ऊपर ओपन होती है उसके बाद भी उसके पास 300 पॉइंट्स की रैली अभी भी बाकी है, तो ये आपको पॉइंट समझना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट थिंग आप एटीआर समझ गए। नाउ अभी इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा आप देखना, आई जस्ट पॉइंट आउट द डेट्स। आप ये देखोगे कितना है 29 अप्रैल। ओके, यहाँ पे मैं एक चार्ट दे देता हूँ आपको, दिखाता हूँ कि दिस वाज द पैटर्न मेकिंग दैट टाइम। आप समझ लो, मतलब जब ये कैंडल बनी आप देखना यहाँ से उसने बुलिश मोमेंटम दिखा, आपने सवा दिन को देखा होगा, दैट इज 29 अप्रैल। तो आपने सोचा कि नहीं अच्छा खासा बाय मोमेंटम है, तो ये देखिए आप प्रीवियस जो कैंडल है इसका तोड़ के वो हाई भी ऊपर क्लोज हुई है। यस, दिस इज अ गुड कंफर्मेशन, वी विल गो बाय लॉन्ग ऑन दिस। आप लॉन्ग चले गए और आपका टारगेट समवेयर अराउंड कमिंग डेज में था तकरीबन ये गैप को, ये वाली जो गैप है ये नॉर्मल गैप है गाइस, ये गैप वो फिल करेगा। आपका टारगेट था मतलब 10,936 बस एंट्री की और 10,300 का आपका टारगेट था। ओके, अभी हुआ नेक्स्ट डे, यस गैप अप इन योर साइड, मार्केट ओपन हुआ था। आप ये हम लोग अगर डेट चेक करें गाइस तो मैं यहाँ पे जस्ट रख देता हूँ थोड़ा सा, या आप समझ लोगे। तो 30 अप्रैल मतलब आप प्रॉफिट में हो, आप जो आपने भी जो रखा था गैप आउट ब्रेकआउट दे दिया, आप प्रॉफिट में हो और आपने वो रिस्क ले ली थी और आप ये फ्रूटफुल है, आप यूर प्रॉफिटेबल साइड। 30 के बाद आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल, ये वाली जो कैंडल है गाइस, ये कैंडल है 4 मई को। 30 के बाद 1 तारीख को छुट्टी, 2 3 दिन का बीच में गैप पड़ा और चौथे दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो ऑब्वियसली आपने समवेयर अराउंड, अगर इसके नीचे भी आपने ये प्रीवियस कैंडल जो थी उसके नीचे अगर आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ तो ये आप लॉसेस में ही चले गए हो, आप देख रहे हो। सो दैट्स हाउ वीकेंड गैप्स
प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तब कॉमन सेंस था यहाँ पे, जब आपको प्रॉफिट मिल रहा था, अगर आपको ध्यान में आता कि 3 दिन की छुट्टी अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड। उसके बाद आप वापस एंट्री कर सकते हो, वापस एनालिसिस कर सकते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा विनिंग ट्रेड में भी आपको एग्जिट कब करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप ग्रीडीनेस जो बोलते हैं, फेयर एंड ग्रीडीनेस, दोनों का इस प्रॉब्लमेटिक है, दोनों को आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल हो, बुक द प्रॉफिट एंड एग्जिट, बिकॉज आने वाले दिन 3 दिन छुट्टी रहेगी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है अगर हम जाके समझेंगे गाइस, आई विल गो। ओके गाइस, दूसरी बात, मैंने एक फेसबुक पेज चालू किया है, फेसबुक पेज मेरा, यू कैन गो एंड सर्च। अगर आपको देखना होगा ये वाला जो एफबी पेज, विनायक एफबी पेज करके आप सर्च कर सकते हो, उससे आपको मिल जाएगा। या फिर मैंने टेलीग्राम पे और बाकी जगह पे भी लिंक शेयर की हुई है, गो एंड प्लीज लाइक इट एंड फॉलो इट। मैंने बहुत सारे यहाँ पे प्लानिंग किया हुआ है कि आपके साथ कैसे चार्ट शेयर करने, क्या करने क्या नहीं करने, बिकॉज मेनी टाइम्स टेलीग्राम या बाकी जगह पे डालते तो दैट विल बी नॉट फ्रूटफुल, वो कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे डालने की सोची हुई है, कल ही मैंने इसको दिया था चांस, तो अभी प्रमोशन चालू है गाइस, प्लीज गो लाइक इट एंड फॉलो इट। ओके, चलो अभी क्या देख रहे हैं हम लोग कि ग्लोबल मार्केट प्रॉब्लम यहाँ पे अपने पास तो हमखास क्यों होता है। जैसे फ्राइडे को भी मार्केट क्लोज हुआ था, अपना क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है गाइस, 9039 के आसपास अपना क्लोजिंग हुआ है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखोगे एसजीएक्स निफ्टी दैट इज राइट नाउ ट्रेडिंग एट 9073। क्यों मालूम है ये हुआ है, बिकॉज मार्केट सैटरडे को भी चालू था। अभी आप देखोगे बाकी के दिन के 22 तारीख को क्लोजिंग है, जब अपना भी 22 तारीख को क्लोजिंग है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में 23 को क्लोजिंग है, बिकॉज कल भी एसजीएक्स निफ्टी मार्केट चालू था सिंगापुर एक्सचेंज, और उसकी वजह से यह गैप पड़ा हुआ है। ये थैंक गॉड दिस इज नॉट अ बिग गैप, लेकिन मेनी टाइम्स अभी हाल ही में वही हो रहा था कि अपना जो क्लोज हो रहा था उससे 70-80 पॉइंट तो ये ओपन गैप अप गैप डाउन अभी हो जाता है। और फिर मंडे को ध्यान में रखना, जब भी ट्यूसडे को, अभी मंडे भी शायद उनका मार्केट चालू रहेगा, तो ये गैप डे होने वाला है। तो कल इनकी मूवमेंट क्या होगी, और परसों मॉर्निंग को ट्यूसडे को इनका मार्केट सुबह 6:30 को ओपन होगा अपने से पहले, तो तब तक 9 बजे तक भी अपने को और एक रेंज देखने को मिलती है, चेंजेस होने को मिलते हैं। तो दीज आर द प्रॉब्लमेटिक स्टेजेस। तो आपको जब लगेगी 3-4 दिन की छुट्टी आ रही है, स्विंग ट्रेड अच्छा खासा पैसा बन रहा है, विनिंग ट्रेड में हो, तो प्लीज अगर आप लॉसेस में हो या फिर स्टॉप लॉस ट्रेड होने को आ रहा है, तो देन यू कैन टेक अ रिस्क। ओके, तो ये आपको समझना है कि कब लेना है कब लेना है, दैट इज द इंपॉर्टेंस। दूसरी चीज मुझे बतानी थी गाइस कि मेनी टाइम्स व्हाट प्रॉब्लम हैपेंस। नाउ यहाँ पे आप देखोगे, आज की कैंडल पे जाओगे तो अभी का जो एवरेज 2 रेंज है यहाँ पे चेक करो 218 है, राइट। ये क्यों बात बता रहा हूँ, चलो विल गो एंड लुक एट दिस ट्रेडिंग व्यू चार्ट। ट्रेडिंग व्यू में हम जाएंगे और यहाँ पे इंडिकेटर लगा देते हैं एटीआर। ये 2-3 चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, एवरेज टू रेंज मैंने ऐड कर दिया। नाउ आप अभी आके देखोगे 287, ये राइट साइड में चेक कीजिए, मैं यहाँ पे खाली कर्सर रखता हूँ दिस पॉइंट। ओके, 266 287 के आसपास। और कहाँ पे दिखाता है क्या ये गाइस, आई डोंट नो, मैं ऐसे रखता हूँ। ओके, 264 268 हमने देखा, अभी की 218 था और अभी ये सडनली कितना होगा 268। ये क्या प्रॉब्लम है गाइस, आपको समझना पड़ेगा कि हर एक ब्रोकर अपने अपने हिसाब से चार्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करता है और इसके हिसाब से उसके पैरामीटर अलग अलग होते हैं। अभी आप यहाँ पे जाओगे तो दिस इज द आरएमए, एसएमए, ईएमए, आप समझो ईएमए लगाते हो या समझो एसएमए लगाते हो, तो आप पता चलेगा कि देखिए अभी उसका रेंज चेंज हो जाएगा। नाउ इट्स 215 218। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये मैंने क्यों बताया कि आप कौन सा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, बी ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म। बहुत लोग देख रहे हैं कौन सा ब्रोकर होना चाहिए, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नाउ दैट इज नॉट अ डिबेट, बट यू आर ट्रेडिंग ऑन अ ट्रेडिंग व्यू, आप ट्रेड कर रहे हो कोई अलग जगह पे, तो आपको कौन से पैरामीटर पे ट्रेड कर रहे हो आपको समझना है। इसलिए आपको इंडिकेटर सीखने जरूरी है कि आप ईएमए लगाते हो, एसएमए लगाते हो, आरएमए लगाते हो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। ओके गाइस, तो ये एक लास्ट पॉइंट है कंसीडर करना है एवरेज टू रेंज के हिसाब से। वापिस एवरेज टू रेंज में कभी आपको डिटेल में सिखा दूंगा। आज के लिए यही था कि आपको आपके जो ट्रेडिंग गैप्स है गाइस वो कैसे आपको मैनेज करना है। रिमेंबर द 3 पॉइंट्स, क्विक रिकैप ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम। अगर 30 मिनट्स के बिलो आप ट्रेड करके स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो नो, मिनिमम 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम होना चाहिए कि आप स्विंग ट्रेड कैरी करो। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ एसएल, आपकी रिस्क कितनी हो ट्रेड में, आर यू एबल टू टेक दैट रिस्क। और अभी ले तो लिए, लेकिन इफ दैट वीकेंड्स गोइंग टू कम और वो अगर बड़ा लॉस टर्न आउट हो सकता है, देन व्हाई आई वांट टू टेक अ चांस, book your profit or book your small loss whatever it may be and close the position.
ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एटीआर। एटीआर को ध्यान में रखिए, अगर आप आज क्लोज कर रहे हो, उसका एटीआर अगर 150 पॉइंट का है निफ्टी का, और निफ्टी के लॉन्ग पोजीशन में जा रहे हो, 3 से 4 दिन छुट्टी आ रही है, तो वो पकड़ के चलो कि 150-300 पॉइंट के आसपास वो आराम से कवर कर सकती है। आप समझते हो, बिकॉज सिंगापुर एक्सचेंज इज एक्टिव। ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और स्पेशली इन वोलेटिलिटी। आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आप कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद अदर्स, जिससे उनको भी फायदा हो। यस, बाय बाय गाइस, सी या, थैंक यू।